In this story, the writer stress about that women are as important in the society as the men. In this story, bravery and intelligence of Jhalkari Bai is shown, which was the soldier of Rani Lakshmibai's army. Jhalkari was an orphan. Jhalkari एक अनाथ थी. अनाथ मीन्स जिसके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो. शी वॉज ए बोल्ड एंड फेयरलेस लिटिल गर्ल who loved to climb trees and swim in the river and play the games that people call boys game. वह बचपन से ही बहादुर और निडर थी और उसे बचपन से ही पेड़ों पे चढ़ना, नदी में तैरना और लड़कों वाले गेम खेलना पसंद था. यानी ऐसे कठिन गेम जिन्हें जनरली बॉयज़ गेम कहा जाता है वो खेला करती थी. द विलेजर्स लाइक्ड हर. विलेजर्स उसे पसंद करते थे. फॉर शी वॉज ए विलिंग वर्कर एंड कुड स्टैंड लॉन्ग आवर टू स्टैंड एंड हार्डशिप. गांव के व्यक्ति उसे पसंद करते थे क्योंकि उसका जो विलिंग पावर था वह बहुत स्ट्रांग था और वह कई घंटों तक कठिन परिश्रम कर सकती थी. दे ऑफन टोल्ड द स्टोरी of the time when she had fought a leopard single-handed in the jungle and killed it with nothing more than the sturdy stick. जनरली व्यक्ति उसकी बहादुरी की कहानी बताया करते थे कि उसने कैसे सिंगल हैंडेड होते हुए लियोपार्ड से युद्ध किया और उसे किल किया. आफ्टर डेट दे निकनेम हर झलकारी द टाइग्रेस. और बाद में उन्होंने उसका निकनेम रख दिया टाइग्रेस. When she grew up, जब वह बड़ी हुई, she was married to a soldier in the army of रानी लक्ष्मीबाई. तो उसकी शादी एक सैनिक से हुई जो रानी लक्ष्मीबाई के फोर्स में काम करता था. And went away to live with him in झांसी. और वह झांसी में रहने के लिए आ गई. That was how the रानी changed to see her one day. अब देखिए कि रानी ने उसे देखने के बाद कैसे चेंज कर दिया. एक दिन रानी ने उसे देखा. शी शैल बी माई कंपेनियन. यह मेरी सहयोगी होगी. द रानी ऑर्डर. रानी ने ऑर्डर किया. एंड शी लाइक द गर्ल्स फ्रैंक एंड फेयरलेस लुक. और उन्होंने लड़की का जो बहादुरी वाला लुक था, फ्रैंक और फेयरलेस निडर वाले लुक को देख के ये कहा कि ये मेरी सहयोगी होगी. They became good friends and every day the two young women went out for riding together. और दोनों बहुत अच्छी मित्र बन गई और प्रतिदिन वह दोनों महिलाएं घुड़सवारी करने आती. They fenced and wrestled and practiced shooting with revolver and gun. वे जनरली फेंस्ड का मतलब होता है फाइटिंग विद शॉर्ट्स, तलवारबाजी. वे तलवारबाजी करती, रिसल्ट वेट लिफ्टिंग वगैरह करती और साथ में शूटिंग की गन और रिवॉल्वर से प्रैक्टिस किया करती थी. Those was troubled time and everywhere there was rumors of war. ये कठिन समय था और चारों तरफ युद्ध की अफवाहें फैली हुई थी. The British had expanded their territory. ब्रिटिश ने अपनी चारों तरफ राज्य फैला लिया था. दे हैड ए ट्रेडिंग कंपनी कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. ट्रेडिंग कंपनी का मीन्स जब अपने गुड्स को अपन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो जो कंपनी स्थापित की उसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा. इट्स ऑफिसर रूल्ड द पीपल ऑफ लैंड हार्शली. और इनके जो ऑफिसर्स थे वे लोगों के ऊपर और लैंड्स के ऊपर राज्य करने लग गए थे. इन 1857 द फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री. 1857 का युद्ध चारों तरफ देश में फैल गया था. एवरीवेयर द पीपल रोज इन रेबुलेशंस. रेबुलेशंस रोज. इस रेबुलेशन का मतलब होता है डिसाइडेड टू फाइट. तो सभी जगह लोगों ने फॉरेन रूलर से लड़ने का निश्चय कर लिया था. द ब्रिटिश फॉट बैक एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स. और इसके अंदर उनके थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल हो गए थे दोनों साइड्स के. इन मार्च 1858 1858 में द ब्रिटिश ट्रॉप अटैक द फोर्ट ऑफ झांसी. एक ब्रिटिश टुकड़ी ने झांसी के किले पर अटैक किया. देयर हैवी गन्स बम्बार्डेड इट. उनकी भारी बंदूकें बमबारी कर रही थी. द रानीज ट्रॉप फॉट बैक ब्रेवली. रानी की सेना ने टुकड़ी ने बहादुरी से युद्ध किया. अमंग देम वॉज झलकारी. उनमें झलकारी भी थी. नेवर वंस लिविंग हर बिलव्ड क्वीन साइड्स. वह अपनी रानी प्यारी सी रानी का कभी भी साथ नहीं छोड़ती थी. शी रोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर फायरिंग एट द ब्रिटिश सोल्जर्स विद ए स्टडी हैंड एंड श्योर एम.
और वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक फाइटिंग करती रही ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर दृढ़ निश्चय के साथ। द एनिमी फेल बैक, जो एनिमीज थे, शत्रु थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो गिर गए। इट मीन्स वो हारने लगे। दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द फोर्ट। उन्हें इस तरह के डिफेंस की उम्मीद नहीं थी कि इस किले की सुरक्षा इतनी स्ट्रांग हो सकती है। द ब्रिटिश कमांडर टेलीग्राम फॉर हेल्प एंड मोर ट्रॉप कम रशिंग इन। तो ब्रिटिश कमांडर्स ने टेलीग्राम सेंड किया और टुकड़ी मंगाने के लिए। बट द आर्मी ऑफ द रानी स्टिल हेल्ड ऑन, लेकिन रानी की आर्मी अभी भी वहीं पे थी। When the British found that they could make no progress, जब ब्रिटिश ने ये जाना कि वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इट मीन्स वो किले को नहीं जीत सकते, they decided to gain entry into the fort by stealth at night. By stealth means slowly, चोरी छुपे। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे दरवाजे में एंट्री चोरी छुपे करेंगे रात के अंदर। They bribed a man named दूलाजी ठाकुर, ए गनर हु वाज इन चार्ज ऑफ द साउथ गेट ऑफ द फोर्ट। तो उन्होंने एक आदमी दूलाजी ठाकुर को अपने में मिलाया जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना में गनर का काम करता था और उनके किले के साउथ गेट को प्रोटेक्ट करता था। इन रिटर्न फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी, और इसके बदले में उसे कुछ धन दिया गया। दूलाजी लेड देम टू स्पॉट वेयर देयर वाज ए ब्रेक इन द वॉल। दूलाजी ने उन्हें वह जगह दिखाई जहां पे दीवार में एक टुकड़ा था, मतलब दीवार कमजोर थी, टूटी हुई सी थी। एंड द सोल्जर्स मेड देयर वे इनटू द फोर्ट थ्रू इट, और उनके सैनिक इस जगह से किले में एंट्री कर सकते थे। एट द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट मीन्स मिडिल ऑफ द नाइट, रात के मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि के अंदर वो सैनिक उस किले में प्रवेश कर सकते थे। उन्होंने वह जगह दिखा दी। एज दे बिगेन टू क्लाइंब, जैसे ही वे चढ़ने लगे, झलकारी साथ देम एंड साउंडेड द अलार्म। झलकारी ने उन्हें देखा और उन्होंने अपने सैनिकों को सजग करने के लिए अलार्म किया, मीन उन्होंने एक साउंड प्रोड्यूस की जिससे उनके सैनिक अलर्ट हो गए। With loud cries, the Rani's army took up the fight and opened fire, and the attackers fell back. उसके तेज आवाज से रानी के सैनिक तैयार हो गए और उन्होंने फाइटिंग की और आग बरसाई, इट मीन्स फायरिंग की, जिससे उनके सैनिक गिर गए। During the days and nights they followed, दिनों रात उन्होंने फॉलो किया। The fighting continued, युद्ध कंटिन्यू चलता रहा। Through the Indian troops वर फुल ऑफ डार्लिंग, भारतीय सेना बहुत ही जोश में भरी हुई थी। उनके अंदर फुल ऑफ डार्लिंग में जोश था, हिम्मत थी। दे कुड नॉट विदस्टैंड द ब्रिटिश अटैक्स, और वह ब्रिटिश अटैक से हिले नहीं, डिगे नहीं। द एनिमी फॉट देयर वे स्टैंडली अंटिल दे वर आउटसाइड द पैलेस, और वो तब तक युद्ध करते रहे जब तक कि जो एनिमीज थे वो किले से बाहर नहीं निकल गए। 3 more terrible days of fighting followed, इस युद्ध में 3 भयानक दिन लगे। Now the queen's advice begged her go out the fort for safe place, रानी को सलाह दी गई कि वह अपने किले को छोड़ के सुरक्षित जगह चली जाए। थ्रो रेलुसेंट एट फर्स्ट, पहले तो उन्होंने मना किया। लक्ष्मीबाई एग्रीड इन द एंड, लेकिन जब उनके एडवाइजर्स ने उन्हें समझाया तो वो लास्ट में एग्री हो गई। ड्रेस्ड इन आर्मर्स, उन्होंने आर्मर्स की यानी सैनिक की पोशाक पहनी। एंड कैरिंग ए ड्रैगर एंड 2 रिवॉल्वर, उन्होंने एक ड्रैगर और 2 रिवॉल्वर्स अपने साथ ली। शी रोड अनरिकॉग्नाइज्ड थ्रू द एनिमीज लाइन्स, और वह शत्रुओं के बीच से होती हुई एक अनजान जगह से निकली। डाउन द हिल साइड यानी पहाड़ियों से नीचे उतरी। एंड आउट ऑफ वंस द गेट, और एक गेट से बाहर निकली। हिल साइड से होती हुई शत्रुओं को क्रॉस करती हुई वह अनजान जगह पहुंच गई। झलकारी वेंट विद हर फॉर पार्ट ऑफ द वे, झलकारी उनके संग कुछ रास्ते तक गई। एज सुन एज ही न्यू, जैसे वह जानती थी, द रानी वाज सेफ, जैसे ही उसे ये फीलिंग आई कि रानी सेफ है, झलकारी डिस्कस इन लक्ष्मीबाई क्लोथ एंड राइडिंग हर वाइट हॉर्स, झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई का ड्रेसअप लिया, यानी वह लक्ष्मीबाई के वेश में तैयार हुई और उनके वाइट घोड़े पे सवार हो गई।
रिटर्न टू द फोर्टेज, और किले की ओर लौटने लगी। द ब्रिटिश सोल्जर्स सा हर एंड मिस्टेकिंग फॉर द रानी एज शी हैड इंटेंटेड देम टू डू सराउंडेड हर, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन्हें देखा और मिस्टेकली उन्हें रानी लक्ष्मीबाई समझा और उसे चारों ओर से घेर लिया। दे लेड हर टू देयर कमांडर, और उसे वो अपने कमांडर के पास लेके चले गए। द कमांडर लुक एट द कैप्टिव क्लोजली बट ही वॉज नॉट श्योर एट ऑल दैट शी वॉज द क्वीन। कमांडर ने अपने कैप्टिव मीन्स जिसको पकड़ा है उसे ध्यान से देखा, लेकिन वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये रानी लक्ष्मीबाई थी। ब्रिंग दूलाजी, दूलाजी को लाओ। ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया। दूलाजी विल नो, दूलाजी जानते हैं। वैन झलकारी सा दूलाजी, जब झलकारी ने दूलाजी को देखा, हर आईज ब्लेज्ड विद एंगर एंड शी शाउटेड, तो झलकारी ने जब दूलाजी को देखा तो उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गई। शी शाउटेड, वह चिल्लाई। यू टेरिटिया, टेरिटिया मतलब होता है नमक हराम, यानी कि जिस मालिक का नमक खाया उसके संग गद्दारी करने वाला नमक हराम। यू क्रावर्ड, तुम कायर। यू शेमलेस, निर्लज। ब्रिटेयर्स, ब्रिटेयर्स मतलब विश्वासघाती। ऑफ योर पीपल, अपने लोगों के संग ही धोखा करने वाले। द इंग्लिश आस्क्ड दूलाजी, अंग्रेजों ने दूलाजी से पूछा, इज दिस द रानी लक्ष्मीबाई, क्या ये रानी लक्ष्मीबाई है? इट इज नॉट आंसर्ड, नहीं यह नहीं है, दूलाजी ने आंसर दिया। इट मीन्स ये जो आपके सामने है ये लक्ष्मीबाई नहीं है। डू यू थिंक इट इज सो इजी टू कैप्चर द रानी, क्या आपको लगता है कि रानी को पकड़ना इतना इजी हो सकता है? द कमांडर वॉज फ्यूरियस दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, अब जो कमांडर था वह बहुत गुस्से में आया कि उन्हें छला गया, उनके संग धोखा किया गया। ही न्यू दैट इफ झलकारी वॉज अलाउड टू गो फ्री, वह जानता था कि अगर झलकारी को बाहर जाने की परमिशन दे दी जाए, उसे आज़ाद कर दिया जाए, शी वुड बी डेंजरस, वह खतरनाक हो सकती थी उन लोगों के लिए। सो शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग, इसलिए उसे सजाए मौत दी गई, उसे फांसी पर टांगने की सजा दी गई। जब किसी पर्सन को उसके गले में रस्सी बांध के टांगा जाता है तो उसे डेथ बाय हैंगिंग कहते हैं, यानी कि फांसी की सजा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, मैं मरने से नहीं डरती हूँ। झलकारी आंसर्ड प्राउडली, झलकारी ने बड़े ही गर्व से आंसर दिया कि मैं मरने से नहीं डरती हूँ। एज दे लेड हर टू हर डेथ शी शाउटेड आउट द ब्रिटिश, जब उसे उसकी डेथ तक ले जाया गया, इट मीन्स वह प्लेस जहाँ उसे टाका जाना था वहाँ ले जाया गया, वह चिल्लाती रही, ब्रीवे यू विल नेवर कॉन्क्योर, कायर तुम कभी भी हमें जीत नहीं सकते। वी विल राइज अगेन एंड फाइट बैक अंटिल वी विन आवर फ्रीडम, हम बार बार युद्ध करेंगे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। साइलेंस दे शाउटेड, चुप रहो, वे जोर से चिल्लाए। कौन चिल्लाए? ब्रिटिश ऑफिसर्स चिल्लाए। बट शी वुड नॉट बी साइलेंट, लेकिन वह चुप नहीं रही। एज द रोप टाइटन राउंड हर नेक, जब उसके गले के चारों ओर रस्सी को टाइट किया गया, शी क्राइड आउट, वह चिल्लाने लगी, लॉन्ग लिव इंडिया, भारत अमर रहे, लॉन्ग लिव लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रीडम, आज़ादी अमर रहे, मीन्स आज़ादी हमेशा बनी रहे। तो ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसमें आपने देखा कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मालिक की रक्षा के लिए किस तरह उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आई होप you have to impress with this story of Jhalkari, and I hope you have also love your country.